अच्छा, कुछ भाइयों को जवाब चाहिए मेरे से कि मैं गौशाला का सदस्य क्यों बनाऊं। और उनका कहना है कि मैं जो गौशाला का सदस्य बनाऊं वो पैसे खाने के लिए बनाऊं, और मैं कुछ काम नहीं करता गौशाला के अंदर। सही बात है साहब, कुछ काम नहीं करता। तो पहले तो जिन भाइयों को मेरे से जवाब चाहिए, मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि पहले तो जो रेगुलर गौशाला में जाते हैं उनमें से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को भी ये पूछ लेना कि मैं जिस दिन गौशाला में गया और उससे पहले जो गौशाला थी और गौशाला की व्यवस्था थी और मेरे जाने के बाद जो गौशाला की व्यवस्था है उसके अंदर क्या परिवर्तन आया। उससे भी यदि आप संतुष्ट ना हो तो खुद गौशाला जाके देख लीजिएगा कि आपने 2-3 महीने पहले गौशाला देखी होगी और आज गौशाला देख लेना जाके क्या परिवर्तन आया उसकी व्यवस्थाओं में। इसके अलावा मेरे सदस्य बनने पर यदि आपको कोई ऐतराज़ हो तो कोई भी गांव के 5 आदमी किसी एक पेज पे अपने 5 साइन कर लेना और उस पर एक कारण लिख लेना सिर्फ कि गौशाला में भूपेंद्र सिंह की वजह से ये नुकसान हुआ है। साहब उसी वक्त सदस्यता छोड़ दूंगा, मैं उसी वक्त सदस्यता छोड़ दूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है सदस्य से। सिर्फ सदस्य बनने का जो कारण है वो ये इतना सा कारण है कि मैं बोल सकूँ वहाँ पे जाके, मैं खड़ा हो सकूँ गौशाला में जाके और बोल सकूँ आपको उनको कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, जो व्यवस्था कर रहे हो उनको बोल सकूँ कि आप लोग ये गलत कर रहे हो। इसके अलावा मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं है सदस्यता से, ठीक है। और सदस्यता यदि आपको सदस्य पद से मतलब कि आपको मेरे सदस्य पद से ऐतराज़ है तो मैं आज सदस्य पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो 5 आदमी साइन करके ले आइए और एक कारण बता दीजिए मुझे, गौशाला में ये हुआ आपकी वजह से, ये नुकसान हुआ है गौशाला में आपकी वजह से। और कुछ लोग बात करते हैं ना साहब मैं राजनीति करता हूँ, तो साहब मैं राजनीति करूँगा गौशाला के नाम पे, और वो राजनीति यदि मैं करूँगा जिससे गौशाला का सुधार होगा वो राजनीति में हर दम करूँगा और हर वक्त करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक गौशाला का सुधार नहीं हो जाता। राजनीति सब जितनी गंदी राजनीति कर सकता हूँ ना उतनी गंदी राजनीति करूँगा उस गौशाला को सुधारने के लिए और उस गौशाला को बिगाड़ने के लिए। जिस राजनेता में दम है ना कि इस गांव में जो सबसे अच्छा राजनेता है और जो उस गौशाला की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है तो वो सामने आ जाएगा और जीत के दिखा देगा मेरे से। सब साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का उपयोग करेंगे उस गौशाला को सुधारने के लिए, ठीक है। मेरे सदस्य पद से ऐतराज़ है, बोलिए। वहाँ पे यानी आज के दिन आप राजनीति की बात करते हो, लोग यानी उन जानवरों के ऊपर राजनीति करूँगा मैं, उन जानवरों के ऊपर राजनीति करूँगा मैं। क्या क्या करूँगा राजनीति करिए उन जानवरों के ऊपर? थोड़ी सोचने की बात है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को मेरे से पूछते हुए, ठीक है। और राजनीति करिए, होती क्या राजनीति मुझे पहले तो ये बताइए आप, होती क्या है राजनीति? अरे भाई साहब राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं होती है। यदि राजनीति से किसी का भला होता है ना तो वो राजनीति करनी चाहिए। कोई राजनीति का क्षेत्र ये क्षेत्र नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे गंदे लोग जा सकते हैं, कोई वहाँ पे सही आदमी जा नहीं सकता, ठीक है। और राजनीति की यदि बात करते हो ना तो सब राजनीति मैं करता हूँ और मैं करूँगा उस गौशाला की सुधार के लिए, और उस गौशाला की सुधार के लिए नहीं, इस गांव का वो हर एक कार्य के अंदर मैं राजनीति करूँगा जो इस गांव के लिए मतलब कि अच्छा होगा, उस हर एक काम के अंदर मैं राजनीति करूँगा। और यदि कोई मेरे से बड़ा राजनेता है या मेरे से कोई अच्छा राजनेता है जो उस काम को बिगाड़ने के लिए यदि राजनीति करेगा तो वो आ जाएगा और वो मेरे से जीत के दिखा देगा। इस गांव में साहब वो कोई भी राजनीति नहीं चलेगी जो बातों की राजनीति होगी। इस गांव में यदि किसी को राजनीति करनी है तो सब अपने कामों की राजनीति करें, अपने काम करें और काम के आधार पर राजनीति करें कि साहब हमने ये काम किया और आप अपने काम गिनाइए, तो साहब ये राजनीति है तब तो चलेगी। वरना जो राजनेता है ना जिन्होंने राजनीति कर ली वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं और धीरे धीरे नहीं कटेंगे ना तो काट देंगे उनको, चाहे वो गौशाला के राजनेता हो और चाहे वो गाँव की किसी और जगह के राजनेता हो और चाहे वो ढाणियों के राजनेता हो। तो साहब राजनीति अब नहीं चलेगी, जितने दिन चलनी थी उतने दिन चल रही। अब चाहे गौशाला में आ जाइएगा और चाहे कहीं पर भी आ जाइएगा, सब काम वही होगा गांव के अंदर जो गांव के हित में होगा, गांव के लिए सही होगा। और यदि इसके अलावा भी यदि मेरी बातों से कोई संतुष्ट नहीं है तो मेरे से आके पर्सनल बातें कीजिए। मैं गौशाला में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मिलूँगा और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक गौशाला में ही रहता हूँ।
किसी भी वक्त आ जाइए और मेरे से जो उनको पूछना है और जो मेरे काम का लेखा जोखा उनको लेना है वो ले लीजिए। साहब बिल्कुल देने के लिए तैयार है। मैं मेरी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।